इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बार फिर फिलिस्तीन के वजूद को हमेशा के लिए मिटा देने की बात कही है। 100 से अधिक दिनों के मिलिट्री ऑपरेशन के बाद भी इजराइल बंधकों को रिहा नहीं करवा सका है। इजराइल में बंधकों को परिवार मायूस हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। खान यूनुस में बंधकों के शव मिलने के बाद से नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई है। ताबड़तोड़ बमबारी और ग्राउंड ऑपरेशन के नाम पर गाजा के हर इलाके में तबाही। सौ दिनों से अधिक तक चले इस संग्राम के बाद भी इजराइल का मिशन अधूरा है। ना तो बंधक रिहा हो सके और ना ही हमास का सफाया हो सका। गाजा में अभी भी इजरायली सैनिकों पर हमास का प्रहार जारी है। इतना बारूद और इतनी गोलियां बरसाने के बाद भी इजराइल के परिवारों में मायूसी है। खान यूनिस से 21 शव बरामद हुए हैं। सभी शव इजरायली बंधकों के। सेना अब तक बंधकों को तलाश नहीं सकी है। सरकार की इसी नाकामी से नाराज लोग इजराइल की राजधानी की सड़कों पर उतरे हैं। तेल अवीव में सड़क जाम कर दिया गया। प्रदर्शनकारी बंधकों को छुड़ाने की मांग कर रहे थे। लोग युद्ध का विरोध करते हुए हमास से डील करने की मांग कर रहे थे। लेकिन पीएम नेतन्याहू ने जाहिर कर दिया है कि अब डील नहीं होगी, बल्कि फिलिस्तीन का वजूद ही खत्म कर दिया जाएगा। In the future, the state of Israel have to control on the entire area from the river to the sea. नेतन्याहू के इस ऐलान के बाद बंधकों की जान पर खतरा मंडराने लगा है। हमास ने अगर डील की उम्मीद छोड़ी तो गाजा में इजरायली नागरिकों की हत्या की जा सकती है। इस बीच इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी है। वेस्ट बैंक में भी सेना का ऑपरेशन तेज किया गया है। तुलकरम रिफ्यूजी कैंप में 35 घंटे तक तलाशी अभियान चला। भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार मिले। गाजा में एक ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ ने हमास के सबसे बड़े हथियार फैक्ट्री को नष्ट कर दिया है। सेना का दावा है कि हमास की सबसे बड़ी रॉकेट फैक्ट्री को तबाह किया गया है। सलाहेदीन और बुरेजी एरिया में तलाशी के दौरान हमास की इस सुरंग की जानकारी मिली थी। दूसरी तरफ हमास का पलटवार अभी भी थमा नहीं। कई सुरंग नष्ट करने के बावजूद हमास के लड़ाके गुरिल्ला प्रहार करने में कामयाब हो रहे हैं। अल तुफा और अल दराज इलाके में हमास ने सेना के ठिकानों पर हमला किया है। हमास ने वीडियो जारी करके दिखाया है कि कैसे हमास के इकलौते लड़ाके ने एक घर में रह रहे इजरायली सैनिकों पर हमला किया। हमास के लड़ाके इमारतों में छिपकर सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ गाजा में हमास ने फिर से बड़े इलाके पर कब्जा जमा लिया है। इजरायली फोर्स ने सबसे पहले नॉर्थ गाजा पर ही कब्जा जमाया था, लेकिन अब कुछ इलाकों में हमास ने फिर से मजबूती हासिल कर ली। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।